स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 11 हिस्ट्री का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी का 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, ठीक है। तो सारे का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्लास 11 हिस्ट्री के लिए वीकली टेस्ट में जो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है, क्या कहता है। तो जो पहला प्रश्न ये सेक्शन है, ठीक है, और सेक्शन है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ठीक है। टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है जो कि 2 नंबर का रहता है, तो ये टोटल 20 नंबर का रहता है। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्लास 11 हिस्ट्री का कहता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। वही दूरबीन जिससे आप दूर वाली चीज को पास देख पाते हैं, ठीक है। तो दूरबीन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। तो दूरबीन का आविष्कार जो किए थे उनका नाम था गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे, जिसके माध्यम से आज जो है दूरबीन का प्रचलित बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जो दूर वाली चीज़ों को पास देखने में सहयोग या सहायता मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर आपसे पूछा है कि दीपाइटा नामक चित्र किसकी कृति है। तो दीपाइटा नामक जो चित्र है दोस्तों ये किसकी कृति है। तो ये दोस्तों आप सभी का माइकल का कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइकल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर कहता है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो छापाखाना का जो आविष्कार किए थे, छापाखाना, ठीक है, तो छापने वाला, तो ये दोस्तों हो गया गुटेनबर्ग ने किए थे। छापाखाना का आविष्कार कौन किए थे, तो गुटेनबर्ग किए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 4 नंबर बोलता है पूर्ण जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ। पूर्ण जागरण का अर्थ क्या होता है। तो पूर्ण जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, ठीक है। तो पूर्ण जागरण का जो अर्थ है ये फिर से जागना होता है। लेकिन पूछा पूर्ण जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ, तो इटली से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, इटली। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा युद्ध, ठीक है, युद्ध जैसा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर। तो 5 नंबर दोस्तों कहता है पुनर्जागरण कार्य के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। तो जब पुनर्जागरण काल था उस समय प्रमुख मूर्तिकार यानी प्रचलित मूर्तिकार कौन थे। तो प्रचलित मूर्तिकार दोस्तों कौन थे, तो माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजेलो जो कि आपका पुनर्जागरण काल के समय प्रमुख मूर्तिकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों बोलता है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। तो डिवाइन कॉमेडी लिखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो डिवाइन कॉमेडी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है दांते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दांते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता दोस्तों कौन थे, तो मार्टिन लूथर, ठीक है। मार्टिन लूथर दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख जन्मदाता थे, ठीक है, जन्मदाता। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। तो दोस्तों 8 नंबर कहता है इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के विश्वविख्यात, ठीक है, विश्वविख्यात कवि एवं नाटककार, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, 1564 से 1600 ईस्वी की कृति कौन सी है। तो ये जो कृति है दोस्तों यहाँ पर हेमलेट हो जाएगा, रोमियो जूलियट हो जाएगा और मैकबेथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर कहता है जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था। तो जर्मनी में दोस्तों किसान का सब विद्रोह हुआ था ये 1525 ईस्वी में, ठीक है। 1525 ईस्वी में जर्मनी में किसान का विद्रोह हुआ था। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि वीकली टेस्ट से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। बोर्ड एग्जाम दोस्तों नज़दीक आ चुका है, 10-12 का जो है एग्जाम डेट जो है रिवील हो चुका है, लेकिन आपका क्लास 11 का भी जल्द एग्जाम डेट रिवील होगा। तो आप वीकली टेस्ट के फेरा में मत फंसिए, आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी में जुट जाइए, ताकि वीकली टेस्ट जैसे हजारों एग्जाम आप बोर्ड एग्जाम में पार कर सके, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों वीकली टेस्ट के फेरा में ना रहें। वीकली टेस्ट जो है ये मामूली टेस्ट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को हल्के में ना, बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दोस्तों वीकली टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक शनिवार को दीजिए, जिसमें से एक ही चैप्टर आता है, ठीक है। कुछ चैप्टर जो आपका वीकली टेस्ट में आता है उसको पढ़ के जाइए, दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा देखिए ज़्यादा जोर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम 2024 पे देना, ठीक है।
क्यों देना है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 नज़दीक है और आप जो कितना तैयारी में है ये अभी आपको पता नहीं है। आपको दोस्तों बताना होगा कि सर 2024 के लिए क्लास 11 का तैयारी शुरू कर दीजिए। आर्ट्स स्टूडेंट का तो मैं ज़रूर से शुरू करूँगा, नीचे कमेंट आना चाहिए, क्योंकि वीकली टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वीकली टेस्ट से दोस्तों आपका कोई फायदा नहीं है, एग्जाम दीजिए, हो सकता है इसमें आप सभी का इंटरनल असेसमेंट का नंबर जुड़े। तो ये आपका हर एक शनिवार को, हर एक सैटरडे को एग्जाम होता है, उसको दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम 2024 को बहुत ही ध्यान से देखिए। वीकली टेस्ट आपका तो हर शनिवार को होता है, तो इसको आप दीजिए, क्योंकि इसमें एक चैप्टर आता है, ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जाम सारा चैप्टर से आता है और ये एक बार होता है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 पर ज़्यादा फोकस कीजिए और नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा सर आर्ट स्टूडेंट का, ठीक है, कला विज्ञान कला का, ठीक है, कला स्टूडेंट का जो है 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं ज़रूर शुरू करूंगा, लेकिन आपको वीकली टेस्ट के बारे में बताऊंगा, दिक्कत मत लीजिए। वीकली टेस्ट का क्वेश्चन में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर, ठीक है। और नीचे कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी करवाना है या नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लास 10 के भी विद्यार्थी हैं, 11 भी है, 12 भी है, 9 भी है, लेकिन जिसका ज़्यादा कमेंट आता है मैं उसी का तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि कौन बच्चे पढ़ने में मग्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर का था सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना दोस्तों कौन किया था? इग्नेशियस लोयोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीकली टेस्ट को भी देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो वीडियो डालेंगे उसको देख के जाइए, उसके बाद तो आप बोर्ड एग्जाम 2024 में भाग कर तैयारी से लग जाइए, ठीक है। चलिए आगे सेक्शन भी रहेगा 4 नंबर का, 2-2 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। 11 नंबर पूछा है पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और किसने किया, किस देश में हुआ? हम आपको बताए थे कि पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है 1300 ईस्वी में इटली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? इटली में। कब हुआ? तो 1300 ईस्वी में। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 12 नंबर कहता है छापे खाना का आविष्कार सबसे पहले कब और किस व्यक्ति ने किया, ठीक है। तो छापा खाना का आविष्कार सबसे पहले कौन और किस व्यक्ति ने किया था? तो जर्मनी के निवासी गुटेनबर्ग ने सबसे पहले 1465 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया था। हम लोग जानते हैं कि छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग किए थे, लेकिन 1465 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी 2 प्रश्न रहेगा, 6 नंबर का रहेगा, दोनों मिला के, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। 13 नंबर का था पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ? चलिए इसका कारण देखते हैं। तो पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की की कुस्तुकुनिया विजय के बाद यूनान के विद्वान अपनी रचनाओं सहित इटली चले आए थे। उन्होंने इसी देश में अध्यापन करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 14 नंबर का आता है मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इटलावी, ठीक है, शहरों में है क्यों हुआ? तो इटली के नगर निवासी यूनान और रोम के विद्वानों की कृतियां से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक लोगों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ा। साथ ही प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान सहित अनेक विषय, ठीक है, सहित अनेक विषय लोगों के समझ आए। इटली में मानवतावादी विषय पढ़ाने जाने लगे। इस प्रकार इटली के नगरवासियों ने मानवतावादी विचारों का अनुभव किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी 2 प्रश्न लास्ट है, और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा 2024 का तैयारी कराना है नहीं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि 11 में भी 3 स्ट्रीम है, ठीक है, आर्ट, कॉमर्स और आपका साइंस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा जिस विद्यार्थी को उतना ज़्यादा करेंगे। और वीकली टेस्ट भी देख कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन डी 2 × 5 रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर का था वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए, ठीक है, वेनिस और फ्रांस में। चलिए उत्तर में देखिएगा कि इटली में 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह बन गए थे। इन महत्वपूर्ण नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस भी थे। ये गणराज्य थे, ठीक है। वेनिस नगर में धर्माधिकारी और समाजवाद राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन से सक्रिय रूप से भाग लेते थे। लोगों में नागरिकता की भावना को विकास होने लगे थे, ठीक है। दूसरी ओर से फ्रांस नगर में राज्य तो थे, किंतु वहाँ निरंकुश शासन तंत्र का बोलबाला था वहाँ, और आपका जो है हमारे अधिकारी और लॉर्ड राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली थे। नगरियों का शोषण साधारण बात थी।
फ्रांस के नगर राज्यों को इसलिए क्रांति का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चलिए और लास्ट है दोस्तों 16 नंबर कहता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनान और रोमन संस्कृति के किन तत्वों का पुनर्जीवित किया गया, कौन से तत्वों को। ठीक है, देखिए 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में परिवर्तनों का दौर चल रहा था, इससे यूनान और रोम भी अछूते रहे हैं, अछूते नहीं रहे हैं। ठीक है, 14वीं और 15वीं शताब्दी में लोगों में रोम और यूनानिया सभ्यता को जानने की इच्छा बढ़ी। इन सदियों में शिक्षा की उन्नति हो चुकी थी, लोगों ने यूनान और रोम सभ्यताओं पर खोज कार्य प्रारंभ कर दिए। धर्म शिक्षा समाज के प्रति अधिक जागरूक हो गए, नए व्यापारिक मार्ग भी सामना करने पड़े। यूरोप में तथा यूरोप के बाहर अनेक खोजें हुई, जिसके अनेक सांस्कृतिक रूप में सामूहिक सभ्यताओं का पता चला और इन सभ्यताओं के सभी आवश्यक संस्कृति तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों क्लास 11 के लिए हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया वीकली टेस्ट के लिए। ठीक है, और वीकली टेस्ट को भी देख के जाए ताकि फायदा हो 2024 के लिए, ताकि 2024 में भी अच्छा अंक प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।